जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि हम पेशावर में शूट कर रहे थे सेठियां दी हवेली में। तो अपोलॉजीज टू एनीबडी जो एसोसिएटेड है उस जगह से, बट दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ। हम लोग सेठियां दी हवेली में थे, तो वहाँ पे बेसमेंट में एक कॉन्फ्रेंस रूम है। हम लोगों को वो दिया हुआ था नमाज और मेकअप के लिए, मतलब मेकअप भी वहीं कर लिया, खवातीन नमाज भी उधर पढ़ती थी। अब सब लोग सहन में शूट करे थे और मैं फजर का वक्त था, तो मैंने सोचा कि मैं ना नमाज पढ़ लूँ, और कहीं भी वो खामोशी नहीं मिल रही थी। तो आई वेंट टू दैट कॉन्फ्रेंस रूम, और वहां पे एक पेडिस्टल फैन लगा था, उसी के सामने मैं जानमाज बिछाई, मैं नमाज पढ़ी थी। मैं नमाज पढ़ी थी और मैं मतलब सलाम फेरने से थोड़ा पहले मतलब मैं दुरूद पढ़ी थी, और मुझे ना बकायदा जैसे वो आपका एक रेयर विजन नहीं जी होता, जी जी। उसमें ना मुझे नजर आया कि मैं हूँ, मतलब एग्जैक्टली मी, और मैं दरवाजे में खड़ी हुई हूँ। तो और मैं बड़े आराम से जो चीज़ मतलब मैं जो अपने ऑपरेशन देख रही हूँ दरवाजे में, तो मुझे बहुत आराम से ना हल्की सी आवाज़ में कहती है कि कुछ नहीं होता, सलाम फेरो, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब ना मुझे उस वक्त लिटरली समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने बहुत सुकून से सलाम फेरा, मैं आहिस्ता से उठी। अब वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही है, मेरे एपरेशन मुझे कह रही है आ जाओ, कुछ नहीं, मैं खड़ी हूं ना, इट्स ओके, आ जाओ। अब वो कॉरिडोर थोड़ा लंबा है, जो लोग अगर गए हुए हैं उस जगह पे, मैं गया हूँ। हाँ, तो वो आपने देखा होगा जी 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 वो, जी। तो मैं बेसमेंट वाले कॉरिडोर से, और कुछ कंस्ट्रक्शन चली थी जगह जगह ना, पर्दे डाले हुए थे दीवार के ऊपर। खैर वो इतना मैं जल्दी स्पूक आउट नहीं होती। मैं दरवाजे तक पहुंची, तो वो दरवाजे से तेजी से मूव करके ना मुझे नीचे 4 सीढ़ियां उतर के भी जगह है जहाँ पे उन्होंने वो आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, वहां पे खड़ी हुई हूँ, खुद को देख रही हूँ, और वहां से भी कह रही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस आराम से आ जाओ। अब मैं देख रही हूँ, और या आप अल्लाह, देख रहे हो? मैं देख रही हूँ रियल टाइम, क्योंकि मैं नमाज पढ़ के उठी हूँ, सो आई एम वेरी कॉन्शियसली अवेलेबल इन दैट मोमेंट। और मैं देख रही हूँ, और मैं उस वक्त बिल्कुल, मतलब इट वॉज अ टाइम कि जब कुछ हो रहा था ना, तो माई ब्रेन वॉज लाइक ये प्रोसेस बाद में करेंगे, ये जो कुछ है निकल जाओ इधर से, वो आप सर्वाइवल में आ जाते हैं ना थोड़ा सा। अच्छा, अब मैं ना, क्योंकि देर इज नो अदर वे, तो मुझे तो वो दिख रही है सामने, मतलब मैं खुद को देख रही हूँ, और मुझे उसी के पास जाके ही गुजरना है उस रास्ते से। अच्छा, वो सेंटर में नजर आई, उसके बाद 4 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जगह थी, तो वो मुझे वहां पे नजर आई और कहती है आज कुछ, कोई मसला नहीं है, तुम आराम से आओ, डरना नहीं। मैं ये भी सोचूं भाई क्यों कह रही है कि डरना नहीं। अब वो होता है ना, खुद को देख रहे हैं लेकिन रिलेटेबिलिटी नहीं है, कनेक्शन नहीं है कि ये मैं ही हूँ, मतलब क्या हूँ, बिकॉज हमारे ब्रेन को सिर्फ हमारी रिफ्लेक्शन की आदत होती है, हम अपने वजूद को खुद से नहीं पहचानते। तो अब मैं देख रही हूँ, और मैं बड़े आराम से गुजरी, एंड देयर वाज अ मोमेंट जब वो बिल्कुल दरवाजे के एंड पे खड़ी थी, तो मैं साइड से गुजरी, एंड आई कुड फील हर प्रेजेंस, लाइक माई ओन प्रेजेंस डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, मैं बड़े आराम से निकली वहां से, ऊपर चढ़कर आई, तो महद हमारे साथ सेट पे थे, हमारे डीपी भी थे, ही इज़ अ ग्रेट सिंगर एज वेल। तो महद को मैंने कहा कि महद, नेक्स्ट टाइम ना, मतलब नीचे अगर जाना तो 2-3 लोग मिलके जाना, अकेले नहीं जाना। अच्छा, क्योंकि मुझे ना, आई डोंट नो, व्हेन आई केम अपस्टेयर्स हिज फेस वाज लाइक ही हैड सीन समथिंग एज वेल। नमाज क्योंकि सब वहीं पढ़ने जाते थे। उस वक्त वो कुछ नहीं बोला, हमने अपना सीन किया, सीन खत्म करके हम सब बैठे हुए थे, नाश्ता करे थे। तो मैंने कहा कि यार मेरे साथ ये चीज हुई है, मुझे समझ नहीं आई, मतलब किसी और आवर में होती ना, या नींद की कैफियत में होती, मैं कहती मेरा वहम है, आई हेलुसिनेटेड और समथिंग लाइक दैट। अब सब ना मुझे कहें कि अच्छा नहीं, अब आपने अकेले नहीं जाना एंड एवरीथिंग। एंड दैट डे आई रिमेंबर आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी कोल्ड, जैसे मतलब मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है, माई बॉडी हीट इज स्केपिंग मी सो फास्ट। मैं इतनी, हम लोग अगस्त में शूट करे थे, एसीज नहीं थे, पेशावर बहुत हब्स हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, और मैं लिटरली घर वालों से मैंने मोटा खेस मांगा कि मैं इस ये ओढ़ के सोऊंगी, मैं कांप रही थी। ओह। एंड इट वॉज रियली बैड, मतलब मुझे समझ नहीं आई थी मेरे साथ हुआ क्या है, एंड माई ब्रेन वॉज लाइक ट्राइंग टू नॉट प्रोसेस इट द होल टाइम आई वॉज इन पेशावर। व्हेन आई केम बैक टू इस्लामाबाद, तो मुझे, क्योंकि मैं खुद मतलब मेडिसिन में से हूँ, तो मैं इन चीज़ों को इतना वो नहीं करती कि आई जस्ट वेंट टू माई साइकाइट्रिस्ट, आई सेड कि दिस थिंग हैपेंड। तो मुझे एक, अब वो समझ रहे हैं कि मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, मैं कह रही हूँ नहीं, मैं हूँ अपनी बॉडी में, मैंने खुद को देखा है। खैर उन्होंने कहा एंग्जाइटी हो सकती है, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तो उन्होंने एंग्जाइटी मेडिकेशन दी मुझे, वो भी मैं लेती रही, एजिटेलोप्राइम वगैरह, लेकिन इट नेवर रिजॉल्व्ड दैट इंसिडेंट जो हुआ था मेरे साथ। मतलब नमाज मैं अभी भी पढ़ती हूँ, घर में अभी भी मैं अकेली होती हूँ पूरा पूरा महीना, और मैं अकेली रही भी हूँ, मतलब मैंने बैचलर्स अमेरिका से किया, तो वहाँ मैं अकेली थी। बट दिस थिंग, आई थिंक दैट वाज वन एंड ओनली एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, जो इतना मेरे लिए ना
बस मैं अभी भी सोचती हूँ ना तो थोड़ा सा रोंगटे खड़े होते हैं कि वो क्या चीज थी, क्या कैसे हुआ था। एंड माय साइकाइट्रिस्ट सेज ही हैज नो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं था। और वो जो जिस तरह इंस्ट्रक्शन दे रही थी, या तो ना आपकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज हों और वो एक अलग पर्सनैलिटी नजर आ रही है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, दैट इज योर स्प्लिट पर्सनैलिटी गाइडिंग यू। इट वॉज इन दैट, इट वॉज लिटरली मी, नोबडी एल्स। तो वो भी कहते हैं, वो फिर मुझे बार बार कहते हैं, मेरे जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, लेट्स नॉट गो देयर, यू नो, मूव ऑन, थिंक अबाउट अदर थिंग्स। वो अनरिजॉल्व्ड ही है मेरी लाइफ में अभी तक। अगर वैसा इंसिडेंट अगर दोबारा हो तुम्हारे साथ तो क्या करोगी? आई वुड आस्क हर नाउ, वेरी गुड। आई वुड आस्क हर कि आप मेरी इमेजिनेशन का फिगमेंट हो या क्या हो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो। अजलान, मैं अभी भी ना, मैं एक डायरी रखी है, मैं अपने जब भी मैं उठती हूँ ना, तो ये मेरी बचपन से हैबिट है कि मैं कोई भी ख्वाब देखूं, जब आप जागते हैं, उजागर होती है आपकी नींद से, तो आपको याद होता है ख्वाब। तो मेरी आदत है मैं जल्दी से ना उस छोटी सी डायरी में लिख लेती हूँ, कीवर्ड्स लिख लेती हूँ, फिर याद कर लूंगी दोबारा। मैंने उस डायरी में अभी तक लिखा हुआ है कि आई नीड टू नो हु दैट वॉज, क्योंकि उस चीज ने मुझे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस में भी डाला। ओह। क्योंकि आपको एक द वे यू ओन योर सेल्फ, आपको होता है ये मैं हूं, यू नो, आई एम हेयर, दिस इज मी, सो द ब्रेन इज अटैच टू द बॉडी, एंड व्हेन यू सी एग्जैक्टली योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट इन अ मिरर, वो एक अलग चीज होती है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। बहुत एक्चुअल आइडेंटिटी क्राइसिस था खुद के बारे में कि यार मैं ये कोई सिमुलेशन तो नहीं है, मैं कोई मैट्रिक्स में तो नहीं हूँ कहीं, एंड व्हाट वाज दैट। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैं था। अपने आप को देखूं, मैं तो बोलता यार ये प्यारा लग रहा है यार। हाँ मतलब थोड़ा सिचुएशन को थोड़ा सेटल करने के लिए यार बाल हाँ। आपने गलत साइड के बनाए हुए, बस बाल यहाँ हाँ, बनाना चाहिए अब आपने। मैं दोबारा देखूंगी ना तो मैं अब उसको मल्टीपल एंगल से देखूंगी, कहूंगी अच्छा कैमरे पे कौन सा कैमरे एंगल में सही है। मतलब ये करना बहुत जरूरी है यार, बिकॉज जब स्टोरी आप, हालांकि मैं दूसरी बार ये कहानी सुन रहा हूँ, हाँ लेकिन जब मैं भी जब ये सुन रहा था ना, तो मुझे भी थोड़ा सा जो ना ये गूज़बम्स आ रहे थे कि यार अगर ये ऐसा सीन हो जाए मेरे साथ, हाँ तो होता है, मतलब लाइक मैं बहुत अच्छे से इस चीज को फील कर सकता हूँ कि कैसा आपको फील हुआ होगा या अब कैसा फील कर रही होगी। हाँ, ओह, मतलब वहां कुछ है। वहाँ डेफिनेटली कुछ है। और हम लोगों ने बाद में जब व्हेन वी ऑल केम बैक टू इस्लामाबाद, तो वी हैड टू गो टू मरी आफ्टर दैट, बिकॉज हम 4 डिफरेंट लोकेशंस में शूट कर रहे थे उस म्यूजिक वीडियो का। तो मरी जाने से पहले हम एक दिन बैठे एंड हम लोग उस दिन अपनी फिटिंग्स वगैरह कर रहे थे सारी कास्ट की। तो वहां पे ये बात डिस्कस हुई थी। एंड अच्छा, लड़कों का ये होता है, लड़के ना लड़कों के सामने इतना ओपनली नहीं बताते कि मैं डर गया था। तो वो बड़ा ढका छुपा तरीके से ना, महाद ने भी बताया मुझे, फिर राफे एक लड़का था उसने बताया, माई ओन ब्रदर वॉज ऑन सेट विद मी, तो वो भी कुछ बता रहा था चीजें। तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ फील हुआ था। मतलब महाद को ये फीलिंग आई थी जब वो नमाज पढ़ के वहां से निकला था ईशा की, तो वो कह रहा था मुझे लग रहा था मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। मतलब बकायदा एक एनर्जी नहीं फील होती आपको किसी की, तो ही कुड फील दैट। और कोई कह रहा है मैंने शैडो देखा, कोई कुछ। अब आई डोंट नो, वो चीजें इतनी बिलीवेबल नहीं होती, क्योंकि वो आपका वहम भी हो सकता है, और ज्यादातर हमारा जो माइंड है वो इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा होता है। कोई कह दे ना कि यार मैंने जिन देखा, तो अगला आपका दिमाग भी